4 दशक पहले हमने दुनिया भर के लोगों को यीशु मसीह के साथ बढ़ते संबंधों की ओर ले जाने के लिए इन टच मिनिस्ट्रीज की शुरुआत की थी। परमेश्वर न केवल लोगों को भेज रहा है, उसने हमें मीडिया, रेडियो, टेलीविजन, शॉर्टवेव दिया है ताकि हम दुनिया के हर एक देश में हर एक दिन सुसमाचार भेज सकें। डॉक्टर चार्ल्स स्टैनली के साथ इन टच में दुनिया भर में सुसमाचार साझा करने का 45 साल का जश्न। इन टच में अगला, प्रार्थना से मजबूत होना। जीवन सभी प्रकार की समस्याओं को प्रस्तुत करता है और कभी कभी हम नहीं जानते कि कैसे प्रतिक्रिया हमें देना है। कभी कभी हम सोचते हैं, परमेश्वर आप इन सब के बीच में कहाँ है, आप कुछ करते क्यों नहीं। कभी कभी हम सोचते हैं, प्रभु अगर आप वास्तव में और सच में मुझसे प्रेम करते हैं तो आप ऐसा नहीं होने देते, या यदि आप वास्तव में और सच में मुझसे प्रेम करते हैं तो आप मुझे दिखाते कि मेरे जीवन में इस समय पर मुझे क्या करना है। तो कभी कभी हम भ्रमित हो जाते हैं, हम ठीक से नहीं जानते कि क्या करना है। पर हमेशा एक चीज़ होती है जो कि वह हर एक समय में करना सही होता है, और यही मैं इस संदेश में बात करना चाहता हूँ। और क्योंकि यहाँ पवित्र शास्त्र का एक भाग है तो वास्तव में यह पूरी किताब हर बार सही काम करने के बारे में है, तो मैं चाहता हूं कि तुम नहम्याह की पुस्तक की ओर मुड़े। और तुम सोचते हो वह भविष्यवक्ता है, हर बार ऐसा करना सही कैसे हो सकता है। आप एक पल में इसे देखेंगे और मैं आपको एक छोटी सी पृष्ठभूमि देता हूं। नहम्याह आर्तासर्क्स जो कि एक राजा है, उसके अधीन एक पिलाने वाला था, और वह उसका पिलाने वाला है जिसका अर्थ है कि उसके पास एक बहुत ही जिम्मेदार पद था और इसके लिए उसे बहुत कुछ करना होता है। दरअसल उसे सुंदर होना था, उसे जानना था कि राजा किस प्रकार की ताक चाहता है, और उसे उस तरह के सारे शिष्टाचार जानने थे। और वही है जो आपको बता सकता है कि आप राजा को देख सकते हैं या नहीं। तो एक तरफ हो सकता था कि वे दोस्त रहे होंगे, दूसरी तरफ राजा होता है। खैर, वह यहाँ कुछ समय के लिए था और उसका भाई और कुछ अन्य लोग यरूशलेम से उसके पास आए और उससे बोले कि नया, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि यरूशलेम में क्या हो रहा है, और फाटकों को जला दिया गया है और दीवारों को तोड़ दिया गया और वहाँ अराजकता हो रही और सब कुछ नष्ट हो रहा है, और हर दिशा में कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है जिससे कि हम अच्छा कह सके। तो इससे 140 वर्ष पूर्व बाबुलियों ने भीतर आकर दीवारों को तोड़ दिया और फाटकों को जला दिया था, और बहुत से लोगों को मार डाला, बहुत से लोगों को बंदी बना लिया। 140 वर्ष बीत चुके थे और उन्होंने अभी भी दीवारों का पुनर्निर्माण नहीं किया, इसलिए वे सभी प्रकार के शत्रुओं के अधीन थे जो उन्हें लगातार परेशान करते थे। तो उनसे ये बताने की प्रक्रिया में उसने इस तरह से प्रत्युत्तर दिया। पहला अध्याय वचन 4 में यह बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता, यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विश्व अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है। तू कान लगाए और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना मैं तेरे दास इस समय तेरे दास इज़राइलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ, उसे तो सुन ले। मैं इज़राइलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है, हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है, और जो आज्ञाएं, विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे उनको हमने नहीं माना। उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था कि यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करूंगा, परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाएं मानो और उन पर चलो, तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की छोर में भी हो तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। अब वे तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग हैं जिनको तूने अपनी बड़ी सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा छुड़ा लिया है। हे प्रभु, विनती ये है कि तू अपने दास की
प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं कान लगा, और आज अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को उस पर दयालु कर। मैं तो राजा का पियाऊ था। खैर, आप कहेंगे इसका हर बार ठीक ठीक क्या करना है, यह जानने के साथ क्या लेना देना है। इसका इससे बहुत लेना देना है, क्योंकि आप यहाँ इस पुस्तक में यह पता लगाने वाले हैं। नehemiah की पूरी पुस्तक में हर बार जब वह एक ऐसी स्थिति या परिस्थिति में आता है जो कि एक समस्या या खतरा होता है, या अगर वह मार्गदर्शन और निर्देश मांग रहा हो, तो बिना शंका के वह एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने घुटनों पर जाता था। यानी उसे प्रार्थना की अद्भुत शक्ति सीखी। उसने वह सबसे चमत्कारी चीजें सीखी जो कि परमेश्वर उसके द्वारा उसके लिए और उसके परिणाम स्वरूप करने के लिए तैयार था। और इसलिए जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो मैं उस सिद्धांत के बारे में सोचता हूं जो कि यहाँ इतना स्पष्ट है, और वह यह है कि हम अपने घुटनों पर सबसे लंबे और सबसे मजबूत खड़े हो पाते हैं। और मेरा सीधा सा मतलब यह है कि हम सबसे बड़ा प्रभाव डालते हैं और हम जीवन में सफलतापूर्वक सामना करने के लिए सबसे बड़ी शक्ति और ऊर्जा और ताकत का अनुभव करते हैं, क्योंकि प्रार्थना वह साधन है जिसे परमेश्वर ने हमें उस तक पहुंचने, उससे बातें करने, उसके सामने याचना करने और उससे कुछ प्राप्त करने के लिए हमें दिया है। और मुझे लगता है कि इन सबसे बड़ी आशीषों में से एक जो परमेश्वर ने हमें दी है, हमें उसे हल्के में लेते हैं, या मैं कहूँ कि हम इसे सही तरीके से निपटते नहीं हैं। लेकिन किसी तरह जब आप nehemiah के जीवन में जो कुछ हुआ उसे देखते हैं, वह जानता था कि प्रभु से कैसे बात करनी, जानता था कि प्रभु के पास कैसे जाना है, वह जानता था कि इसके लिए क्या आवश्यक है। और हम इस पुस्तक में हुए सबसे अद्भुत चमत्कारों को देखते हैं। शास्त्र कहता है कि वह एक सुबह राजा के सामने गया और वह उदास था। राजा ने कहा, तुम इतने उदास क्यों हो, तुम बीमार तो नहीं हो? तो बाइबल कहती है कि उस क्षण और तो उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, उसने राजा को जवाब देने से पहले प्रार्थना की। तो अब जब वह एक ऐसी स्थिति को सुनता है कि वह इतना खराब है, तो वह प्रार्थना करता है। जब वह इस अद्भुत अवसर और इस प्रश्न का उत्तर देने की जिम्मेदारी के साथ राजा के सामने खड़ा है, यदि तुम बीमार नहीं हो तो तुम इतने दुखी क्यों हो? उसने कहा कि उसने प्रार्थना की और उसने राजा को बताया कि स्थिति क्या है। उसने न केवल उसे बताया, बल्कि राजा ने उससे कहा, खैर मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तो उसने कहा, मेरे पास इतनी लकड़ी और इतनी सारी सामग्री और इतनी सारे आपूर्ति होना चाहिए, और फिर निश्चित रूप से हमें बिना आक्रमण किए यरूशलेम तक जाने के लिए सुरक्षा प्राप्त करनी होगी। और इस प्रकार राजा ने उसे वह सब कुछ दिया जो कि वह चाहता था। अब यह क्या चमत्कारी बात है, क्योंकि वह तो सिर्फ पिलाने वाला था। और जब उसने अपने भाइयों की टिप्पणियों के प्रत्युत्तर में प्रार्थना की कि क्या हो रहा है, राजा के सामने प्रार्थना की, तो आप वहां यही पाएंगे। जब वह निकला और यरूशलेम गया तो उसे प्रार्थना की, क्योंकि उसने इस अद्भुत कार्य के बारे में प्रभु के मन और हृदय को समझने की कोशिश की थी। और फिर जब वह कुछ लोगों से बात करने लगा, जरा आप इस बारे में सोचिए, वह बस एक स्थिति में पड़ गया। और मुझे नहीं लगता कि वह इस विशेष समय पर किसी को जानता था, और वह एक ऐसी स्थिति में था जहां वह चीज़ों को संभालने वाला था। यह बहुत ही लोकप्रिय विचार बिल्कुल नहीं था। तुम यहाँ पर आ रहे हो और हमें यह बता रहे हो कि कैसे काम करना है, इसलिए उसे परमेश्वर से निर्देश और मार्गदर्शन मांगना पड़ा। और फिर जब उसने कुछ लोगों से बात करना शुरू किया तो उसने बहुत ही गुपचुप तरीके से उस जगह का सर्वेक्षण किया। और फिर जब वो उनसे बात करने लगा तो वो मानने लगे, और फिर उसने कहा, चलो उठो, हम इसे बनाते हैं। परमेश्वर की आत्मा उस पर थी। तो हर जगह तुम nehemiah को देखते हो कि वह परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर बैठा था। और क्या हो रहा है यहाँ, क्या हो रहा है? वह लोगों के बीच अपने प्रभाव में लंबा और लंबा होता जा रहा है। एक के बाद एक बाधाओं का सामना करने के साथ ही वह मजबूत और मजबूत होता जाता है। वही परमेश्वर जो nehemiah का परमेश्वर था, वही हमारा भी परमेश्वर है। और तो जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो यही हुआ। इस आदमी के इतनी दूर आने और यह तय करने के कारण कि क्या करना है और कैसे करना है, 52 दिनों में, और यानी 2 महीने से भी कम समय में, 52 दिनों में बाइबल कहती है कि उन्होंने दीवार को पूरा किया। खैर, उन्होंने ये कैसे किया? खैर, सबसे पहले जरा सुनिए, यह
वह किसी ऐसे स्कूल में बड़ा नहीं हुआ जो इंजीनियरिंग और निर्माण और बाकी सब पढ़ा था। आपको पता है, वह राजा का पिलाने वाला था। अब वह उन्हें समझा रहा है कि कैसे दीवार का पुनर्निर्माण किया जाए और कैसे फाटकों का पुनर्निर्माण किया जाए। और इतना ही नहीं, साथ ही उसे एक जनरल की तरह काम करना पड़ रहा है, क्योंकि उसके पास एक छोटी सी सेना है। उसे कुछ सुरक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि वे उसके पीछे आते रहे, वे उसे नीचे लाने और इस बारे में उनसे बातचीत करने की कोशिश करते रहते। और उसने कहा, मेरे पास बात करने के लिए कुछ नहीं है। आपको याद है उसने क्या कहा? उसने कहा, मैं बहुत व्यस्त हूँ, नीचे आकर बात नहीं कर सकता। और तो वो इन लोगों को प्रशिक्षण दे रहा है कि इस निर्माण को कैसे पूरा किया जाए। वह सेना को प्रशिक्षण दे रहा है कि कैसे इस हाथ में बनाने के उपकरण और दूसरे हाथ में लड़ने के उपकरण से काम किया जाए। और वास्तव में इन 52 दिनों में और उसके बाद के दिनों में क्या हुआ, वे कुल अराजकता से, अव्यवस्था से संगठित होकर बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार और बचाव के लिए तैयार, और दीवारों और फाटकों के पुनर्निर्माण के लिए आए थे। और इतना ही नहीं, आर्थिक रूप से स्थितियों को ठीक करना, एक दूसरे से उनके संबंध, एक बार फिर से दशमांश देना और आराधना करना। और 52 दिन और उसके कुछ दिन और महीने बाद उनका पुनरुत्थान हुआ। अब ये सब कुछ कैसे हुआ? एक आदमी जिसने अपने घुटनों पर आने का फैसला किया, लोगों को एक साथ लाने की अपनी क्षमता और कौशल में आत्मिक रूप से इतना लंबा और इतना मजबूत हो गया, उन्हें चुनौती देने के लिए, उन चीज़ों को ठीक करने के लिए जिन्हें ठीक नहीं किया गया था, जिन्हें ठीक करने की ज़रूरत थी, वे सही नहीं थे। वह जानता था कि वे सही नहीं थे। उसने उन्हें हर जगह पर चुनौती दी। हर समय पर वे कहते थे नहीं, वे कह सकते तुम्हारा मतलब क्या है, हम ये सब पुनर्निर्माण करने वाले, हम सालों से कोशिश कर रहे हैं और ऐसा नहीं हुआ। नेहम्याह के बारे में कुछ तो था। ध्यान से सुनिए, अगर आपका परमेश्वर से सही रिश्ता हो तो आपके बारे में कुछ विशेष बात है। यदि आप उसे अनुमति देते हैं, यदि आप मानते हैं कि वह ऐसा कर सकता है और आप उसे करने के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएंगे, तो परमेश्वर आपको सबसे अद्भुत तरीके से उपयोग कर सकता है। हम कम समझते हैं, जरा देखिए, हम अपने आप को कम नहीं समझते, हम अपने द्वारा परमेश्वर की शक्ति को कम समझते हैं। और जो कुछ हुआ उसका नेहम्याह एक अच्छा उदाहरण है। अब जब मैं सोचता हूं कि उसने कैसे आरंभ किया, तो अपने प्रभु के सामने घुटनों के बल एक पिलाने वाले के रूप में आरंभ किया और प्रभु ने उसके जीवन में काम करना शुरू कर दिया। तो आज सुबह मैं यही करना चाहता हूं। मैं आपको उन चीजों की एक सूची देना चाहता हूं जो कि तब सच होता है जब आप और मैं प्रभु के सामने गंभीरता से प्रार्थना करना शुरू करते हैं और प्रभु आपके जीवन में कार्य कर सकता है। मैं चाहता हूं कि आप अतीत को भूल जाए। आप कहेंगे, खैर आप जानते हैं कि मेरे जीवन में इस समय पर मैंने ये किया, वो किया। अतीत के बारे में सब भूल जाइए। क्या मायने रखता है आप क्या करना चाहते हो, इस समय से आपका क्या कर सकते हैं। तो हमने जो कहा उस बारे में सोचिए। मतलब हम सबसे ऊंचे खड़े होते हैं और आउटरीच में सबसे मजबूत होते हैं और हमारे आसपास के लोगों पर हमारा अच्छा प्रभाव तब पड़ता है जब हम परमेश्वर के सामने अपने घुटना टेकते हैं। तो हम किसी भी चीज़ और हर चीज़ को आत्मविश्वास के साथ सामना करने का ताकत रखते हैं। आप कहोगे, क्या आपके कहने का मतलब यह है कि मुझे हर बार प्रार्थना करने के लिए घुटना टेकने पड़ेंगे? नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सुने, घुटने टेकने से बहुत फर्क पड़ता है। मुझे पता है कि कभी कभी लोग घुटने नहीं टेक सकते, लेकिन सच्चाई है कि घुटना टेकने से ज्यादा प्रार्थना करने की बात जरूरी है। यह परमेश्वर से बात करना है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए इस बारे में सोचें, क्योंकि इतने सारे लोग प्रभु से बात करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि मैंने कल रात प्रार्थना की या प्रार्थना करता हूं, लेकिन हम कितनी बार गंभीर प्रार्थना करते हैं? क्या हम प्रभु से कुछ करने की अपेक्षा करते हैं या कम हम केवल ये आशा करते हैं कि वो कुछ कर? अपेक्षा, विश्वास और आशा में बहुत अंतर है। और परमेश्वर उस पर भरोसा करने, उस पर विश्वास करने, उससे ऐसा करने की अपेक्षा करने की बात करता है। जरा सोचिए, जब आप घुटने टेकते हैं या जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपको पहचानना होता है। हमें यही करना चाहिए। हमें यह पहचानना चाहिए कि परमेश्वर इस ब्रह्मांड के स्वामी है, यानी वह पूरी तरह से सभी चीज़ों को नियंत्रित करता है। जैसा कि वह भजन संहिता के उस 103 अध्याय में कहता है कि वह यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है, हर चीज़ पर, हर समय और हर जगह और हर चीज़ पर। अगर परमेश्वर ब्रह्मांड के स्वामी नहीं है तो उनसे प्रार्थना क्यों करें? ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप और मैं जानते हैं कि असंभव प्रतीत होता है। प्रभु से प्रार्थना क्यों करें यदि आपको विश्वास नहीं कि वह सर्वशक्तिमान है, पूर्ण नियंत्रण में है और सभी चीज़ों पर शासन करता है? तो उससे बात क्यों करें?
इसलिए हमें याद रखना होगा कि हम किससे बात कर रहे हैं। वो ऊपर का आदमी नहीं है, जैसा कि लोग अक्सर उसे बुलाते हैं, हे मेरे पिता, वो ये करेगा, वो करेगा। वह ब्रह्मांड के सर्वाधिकारी परमेश्वर है, जबकि वह परमेश्वर और जबकि वह सम प्रभु है। हाँ, वह मेरा मित्र भी है, वह तुम्हारा दोस्त और मेरा दोस्त हो सकता है, लेकिन वह कभी भी निर्माता होना बंद नहीं करता है, और वह शासक होना नहीं छोड़ता है, और कभी भी परमेश्वर और मालिक होना बंद नहीं करता है। और कभी कभी हम प्रार्थना में प्रभु के पास जाते हैं तो ये ऐसा लगता है जैसे कि वह हमारा दोस्त है। परमेश्वर मेरे दोस्त नहीं है, वह तुम्हारा दोस्त नहीं है, वह इस ब्रह्मांड का सर्वाधिकारी परमेश्वर है, सृजनहार है। और यदि आप देखेंगे कि कैसे नहमाया द्वारा उसे संबोधित किया गया था, तो ये दिलचस्प है कि जिस तरह से उसे संबोधित किया गया था वह वही शब्दों का उपयोग करता है। उदाहरण के लिए जब मूसा प्रार्थना कर रहा था व्यवस्था विवरण में, और वही शब्द जो दानियल ने दानियल के 9वें अध्याय में प्रयोग किया था। और ध्यान दें कि वह क्या कहता है। वह कहता है कि हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, स्वर्ग के यहोवा, स्वामी, शासक, राज्य करने वाला, हे महान और भययोग्य ईश्वर। जब वह महान और भययोग्य परमेश्वर के बारे में बोलता है तो वह क्या कह रहा है? वह उसकी पवित्रता के बारे में बात कर रहा है कि परमेश्वर पवित्र है। मुझे आश्चर्य होता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम कितनी बार सोचते हैं कि मैं एक पापी इंसान हूं, मैं एक पवित्र परमेश्वर से बात कर रहा हूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर से बात करने में कुछ भी तुच्छ नहीं है, यह मजाक की बात नहीं है। वह ऊपर का आदमी नहीं है, वह ब्रह्मांड के सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और इसलिए अब वह एक पवित्र परमेश्वर के सामने आता है तो क्या होता है? अगली बात जो यहाँ होता है, यदि आप ध्यान दें तो वह पाप को कबूल करना शुरू कर देता है। न केवल इजराइल राष्ट्र के पाप और दानियल की प्रार्थना कुछ इस तरह का होता है, इजराइल राष्ट्र के पापों के बारे में बात करना, परंतु यदि तुम नेहमाया पर ध्यान दोगे तो कहता है कि हे मेरे पिता, हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है, हमने पाप के कारण खुद को भ्रष्ट कर लिया है। और मैं चाहता हूं कि आप यहां देखें कि जब वह परमेश्वर की संप्रभुता को पहचानता है और परमेश्वर की पवित्रता को पहचानने के बाद वह पाप के इस पूरे मुद्दे से निपटता है। अब इसे ध्यान से सुनिएगा, सुन रहे हैं ना? अगर सुन रहे हैं तो आमीन कहिए। हृदय की पवित्रता और परमेश्वर की शक्ति आपस में जुड़ी हुई है, वे जुड़े हुए हैं। यदि आप अपने जीवन में प्रभु की शक्ति चाहते तो आपका जीवन शुद्ध होना चाहिए। मतलब यह नहीं कि आप कभी गलती नहीं करते, कभी पाप नहीं करते, लेकिन मतलब कि आप पाप के प्रति संवेदनशील है। आप संवेदनशील है कि आपके जीवन में प्रभु की शक्ति में क्या बाधा डालता है और आप उसे ठीक उसी समय निपटते। अगर प्रभु मुझे किसी चीज के लिए दोषी ठहराते हैं तो मैं उससे तभी निपटता हूं, तो मैं उसे पोषित नहीं करता हूं, मैं इसे पकड़े नहीं रहता, इससे निपटने को तैयार होता हूं और इसे ठीक नीचे आ जाते हैं। जब आप और मैं प्रभु से बात कर रहे होते हैं और हम वास्तव में गंभीर रहते हैं तो हम अपनी अपर्याप्तता को पहचानते हैं। आपको क्या लगता है, जब प्रभु ने कहा नेहमाया मैं तुम्हें भेज रहा हूं, तो नेहमाया ने क्या सोचा होगा? जरा रुकिए, 1 मिनट रुकिए, मैं तुम्हें भेज रहा हूं। पहली बात जो उसने सोची होगी वो होगी, खैर सबसे पहले तो कि मैं कौन हूं। हम सभी ने कितनी बार पूछा कि मैं कौन हूं? मूसा ने यही पूछा था, यही परमेश्वर के सभी सेवकों ने पूछा, मैं कौन हूं? और प्रभु को उससे निपटना पड़ा। आप कहोगे क्या अपर्याप्त महसूस करना पाप है? नहीं, अपर्याप्त महसूस करना पाप नहीं है। अपर्याप्त महसूस करना क्या करने का एक हिस्सा है। उनकी अद्भुत शक्ति, उनकी पवित्रता, हमारी पाप पूर्णता और मनुष्य होने के नाते कुछ चीज़ों को करने के लिए हम कितने अपर्याप्त है उससे यह पहचानना है। और इसलिए वह आपको पूरी तरह से जानता है। आप प्रभु से पीछे नहीं हट सकते और उसे जानकारी देना शुरू नहीं कर सकते कि आप कुछ क्यों नहीं कर सकते। अगर परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए बुलाते तो आप कहते हैं नहीं मैं ये नहीं कर सकता। आप क्या कर रहे हैं कि प्रभु ने गलती की और आप ये कह रहे हैं कि प्रभु स्थिति को नहीं जानता है, और आप ये कह रहे हैं कि प्रभु आपको उतना नहीं जानता जितना कि आप स्वयं को जानते हैं। देखिए, क्या आप सहमत नहीं होंगे कि यह पूरी तरह से बेतुका है? वह आपसे कभी भी ऐसी चीजें नहीं करवाएगा जिसे करने के लिए वह आपको सक्षम नहीं कर सकता। इसलिए उसने पवित्र आत्मा को भेजा। उसने चेलों से कहा, उसने कहा तुम यरूशलेम में बैठो जब तक कि ऊपर से सामर्थ्य न पाओ, तब तक यही प्रतीक्षा करो। अर्थात पेंतकुस्त से लेकर आज तक हर एक विश्वासी, हर एक व्यक्ति जिसने यीशु मसीह पर अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में भरोसा किया, उस पर परमेश्वर की पवित्र आत्मा द्वारा वास किया गया। वह उसमें वास है, उसे सशक्त बनाता है। इसलिए एक विश्वासी के लिए यदि वे उसके प्रति आज्ञाकारी होने के लिए तैयार है तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि वह नहीं कर सकता, जिसे करने के लिए परमेश्वर ने उन्हें बुलाया है। तो अपर्याप्तता की यह भावना उसकी भावनाओं का हिस्सा थी और जो कि उसे झेलना पड़ा था। लेकिन
मुझे ये बहुत ही पसंद है। प्रभु हमें अपर्याप्त होने की अनुमति क्यों देते हैं? ताकि वो हमें अपने पास ले जा सके। हम जितना अधिक अपर्याप्त महसूस करते हैं उतना अधिक हम प्रार्थना करते हैं, और अपर्याप्त होने में एक आशीर्वाद है। फिर मैं उसके पास आ सकता हूँ और कह सकता हूँ, परमेश्वर तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे बिना ये नहीं कर सकता। अगर मुझे ये करना है तो मेरे पास, मेरे जीवन में आपकी इस अद्भुत शक्ति तक मेरी पहुँच होनी चाहिए। वह इतना लंबा क्यों खड़ा रहा? वह इतना मजबूत कैसे था? उन्होंने उसका पीछा क्यों किया? चमत्कारी चीज़ें क्यों हुई? क्योंकि वहाँ एक आदमी था जो पिलाने वाला था। बोलने के लिए वह गुलाम था, लेकिन वह एक अच्छी स्थिति में था, और अब उसे कुछ ऐसा करने के लिए भेजा जा रहा है जो कि आपको लगता है कि वह नहीं कर सकता। लेकिन अब इसे देखिए, कोई कहता है मैं अपर्याप्त महसूस करता हूँ। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर यही चाहता है। अब सवाल यह है, क्या आपको लगता है कि प्रभु आपको कुछ करने के लिए बुलाएगा और फिर वह बस आपको उससे अलग कर देगा? यदि आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना का उत्तर मिले, तो न केवल आपको अपने हृदय की सफाई के बाद अपनी अपर्याप्तता को स्वीकार करना चाहिए, बल्कि आपको ऐसा करने के लिए, प्रभु को आपका उपयोग करने के लिए खुद को उपलब्ध रखना चाहिए। आप कहते कि अरे नहीं 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 नहीं, क्यों नहीं? आप ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर ऐसा करने में आपकी मदद नहीं करेंगे। मुझे इस बात का यकीन है कि प्रभु कितनी प्रार्थनाओं का जवाब दे सकते हैं, अगर मैं वहां जवाब पाने के लिए, उपलब्ध होने के लिए तैयार नहीं हूं। जब आप प्रार्थना में घुटने टेकते हैं तो यह भी याद रखिए, जब आप और मैं प्रार्थना में घुटने टेकते हैं तो आपको और मुझे दिव्य शक्ति का अनुभव करने, पवित्र आत्मा की शक्ति, सक्षम करने वाली शक्ति का अनुभव करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। वह आपकी तरह शक्ति नहीं देता है, और आपको जो कुछ भी चाहिए परमेश्वर आपके जीवन में उमड़ घुमड़ कर आपको उसे करने में सक्षम बनाएगा। कोई ऐसा नहीं है जो ये नहीं कर सकता, और बेकार व्यक्ति जैसी कोई चीज़ नहीं होती। और मैं कहूँगा कि आप जो कोई भी है, परमेश्वर के पास आपके लिए जगह है। यदि आप परमेश्वर से बात करोगे तो आपको परमेश्वर सुनेगा और प्रार्थना का उत्तर भी देगा, क्योंकि वह नहीं चाहता कि आप अपना समय और प्रभाव और उस बात को बर्बाद करें जो कि आप कर सकते हैं। तो मैं जब देखता हूं कि नहमाया के जीवन में क्या हुआ था, उसने इन सभी चीज़ों का अनुभव किया, लेकिन साथ ही उसने परमेश्वर की शक्ति का भी अनुभव किया। तो वह चाहता है कि आप अपने आप को इस प्रकाश में देखें कि परमेश्वर आपको कैसे देखते हैं, आपके पास जो क्षमता है, आप क्या कर सकते हैं, आपके अपने बल पर नहीं, बल्कि जैसा कि हमने बार बार कहा, कहीं वही संदेश, परमेश्वर की आत्मा की शक्ति में हम सबसे ऊंचे खड़े होते और हमारा प्रभाव सबसे बड़ा होता, और हम अपने जीवन में सबसे अधिक शक्ति और ऊर्जा का अनुभव करते हैं, और अपने घुटनों पर किसी भी स्थिति का सामना करने की शक्ति का अनुभव करते हैं। यही कुंजी है, यही स्रोत है, यही सही दिशा है, यही ईश्वरीय योजना है, और इससे बेहतर कोई योजना कभी भी नहीं होगी। अब सवाल यह है, खैर, तो आप कहते हैं मुझे इसके बारे में क्या करना चाहिए? आपको अपने घुटने टेकना शुरू करना चाहिए, और प्रभु से सबसे पहले आपको यह भूलने के लिए, क्षमा करने के लिए कहना चाहिए कि वो परमेश्वर और स्वामी और प्रभु है। और जब मैं उन सभी चीजों के बारे में सोचता हूं जो नहमाया ने पूरी की, क्या यह उसकी शिक्षा के कारण था? नहीं। तो वह क्या था? ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने पिता के साथ यह रिश्ता बना लिया था कि वह उस पर भरोसा करेगा। लेकिन देखिए, उसने अपना दिल साफ रखना पड़ा था, अपनी कमी को पहचानना था, खुद को उपलब्ध कराना था, और फिर यह जानने के लिए कि उसे परमेश्वर के दर्शन और परमेश्वर से मार्गदर्शन मिल सकती है, और यह कि प्रभु उसे अपनी आत्मा के द्वारा जो कुछ भी करने के लिए बुलाता है उसे पूरा करने के लिए सक्षम करेगा। अगर आज प्रभु ने आपसे कहा मैं आपको जीवन में कुछ भी करने के लिए सक्षम करूंगा, तो वह क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? अगर उसने आपको सिर्फ एक विकल्प दिया तो वह क्या होगा? मैं इसे इस तरह से रखता हूं, इस संदेश को सुनने और सच्चाई को सुनने के बाद मैं बस आपको वही बता रहा हूं कि परमेश्वर कह रहा है कि आपको इससे निपटना होगा। आप में से कुछ प्रतिभाशाली और प्रभावी और कुशल है, लेकिन आपने कभी प्रभु की सेवा करने के बारे में नहीं सोचा। जरा सोचिए, मैं जीवन में जो कर सकता हूं वह करूंगा। आपको उसे दिखाने के लिए कहना होगा। उसने आप में निवेश किया है। आपको पता है उसने आप में सबसे बड़ा निवेश क्या किया है? क्रूस को देखिए, उनका सबसे बड़ा निवेश है।
उसने अपने पुत्र यीशु को आपके और मेरे पापों के लिए मरने के लिए क्रूस पर भेजा ताकि हमारे पापों को क्षमा कर सके और इस अद्भुत परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत घनिष्ठ संबंध बना सके। और केवल इतना ही नहीं वरन उसके आत्मा का वास करना भी और फिर प्रभु द्वारा उपयोग किया जाना। क्या आप खुद को उससे दूर रखने का अधिकार रखते हैं? नहीं। फिर मेरा प्रश्न है, आप इसके बारे में क्या करने वाले? मैं इसके बारे में सोचूंगा? नहीं। आपको इसके बारे में सोचने से ज्यादा कुछ करना होगा, क्योंकि क्या होता है, आप और मैं जो सुनते हैं उसके लिए जिम्मेदार हैं। हम जो सुनते हैं हम उस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं उसके लिए जिम्मेदार हैं। आप जो भी हो, आप परमेश्वर को कभी नहीं बता सकते, लेकिन परमेश्वर मैं नहीं जानता था। आपको पता है, ये अभी शुरू हो रहा है। आप जानते हैं कि मसीह आपके लिए मरा। आप जानते हैं कि आप अपने सभी पापों से बच सकते हैं। आप जानते हैं कि जब आप तैयार होंगे तो वह आपके अंदर वास करेगा और आपको जीवन में हर परिस्थिति का सामना करने में सक्षम बनाएगा। वह आपको महिमा और सम्मान दिलाने के लिए उपयोग करेगा। आप कभी नहीं कह सकते मैंने ये कभी नहीं सुना और मुझे ये नहीं पता था। और मैं आपसे बस इतना ही कह रहा हूं, हम जो सच्चाई सुनते हैं उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। और आज आपने ये सुना है सरल सत्य, परमेश्वर संप्रभु है, वह सभी चीजों का सृजनहार है। आप यहाँ उनकी कृपा और आपके प्रति उनकी अच्छी दया के कारण अस्तित्व में है। और इतना ही नहीं, वह यह अद्भुत परमेश्वर है जो आपको बिना शर्त प्रेम करता है और जो आपका उपयोग करना चाहता है और जानता है कि आप क्या करने में सक्षम है और आप क्या करने के लिए सुसज्जित है। वह आपके बारे में सब कुछ जानता है। वह आपसे प्रेम करता है और वह आपको वही लेने के लिए तैयार है जहां की आपको क्षमा करने, शुद्ध करने, आपको पवित्र आत्मा के साथ वास करने और आपका अद्भुत तरह से उपयोग करना चाहता है, यदि आप उसे ऐसा करने दें। यदि आज के प्रोग्राम से आपने आशीष पाई है तो लॉग कीजिए intouch.org पर। इन टच पूरे संसार में लोगों को परमेश्वर के साथ में बढ़ने वाले संबंध में बनाता है और लोकल चर्च को बल देता है। ये प्रोग्राम इन टच सेवकाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ये परमेश्वर के अनुग्रह से और आपकी प्रार्थना और भेंटों के द्वारा ही संभव हो सका है।